हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विकास और मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज के क्लास में हम देखने वाले हैं वाइट कलर पे बेस्ड कुछ इडियम्स। ठीक है, कलरफुल इडियम्स हैं। मैंने पहले रेड पे बेस्ड, ब्लू पे बेस्ड इडियम्स करा रखे हैं, अगर नहीं देखो तो जाके देख लो। और इसी तरह कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन करते हो, बहुत सारी कंटेंट मैंने अपलोड करके रखा है, तो चाहो तो उसको देख सकते हो। ठीक है, बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो आज हमारा कलरफुल इडियम में से वाइट कलर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि वाइट कलर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस बनते हैं। ठीक, तो आते हैं पहला है हमारा वाइट एलिफेंट। ठीक है, वाइट एलिफेंट। देखो, एलिफेंट ब्लैक कलर का होता है नॉर्मल चीज़ों के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ वाइट डिनोट करने का क्या मतलब था कि एक ऐसा चीज़ जो बहुत ही एक्सपेंसिव हो लेकिन उसका कोई ख़ास काम नहीं है, हमारे डेली लाइफ में उसका कोई यूज़ नहीं है, बस एक्सपेंसिव चीज़। ठीक है, जैसे कि बड़े घराने के लोग होते हैं, जो रिच पीपल होते हैं, दे हैव अ वेरी कॉमन हैबिट। ठीक है, कि वो एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदते हैं, चाहे उनका यूज़ हो या ना हो। जैसे कि हो गया, कोई पेंटिंग खरीद लिया, कोई वस्तु खरीद ली, पुरानी चीज़ जो पौराणिक, बहुत पौराणिक है, या कोई हिस्टोरिकल चीज़ खरीद लिया। ठीक है, तो बहुत एक्सपेंसिव चीज़ उनको खरीदने का शौक होता है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट का क्या मतलब होता है? अ वेरी एक्सपेंसिव बट यूजलेस थिंग। एक्सपेंसिव है, कॉस्टली है, लेकिन यूजलेस है, मतलब उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, मिडिल क्लास लोगों के लिए बिल्कुल है ही नहीं, तो बहुत कीमती पर बेकार वस्तु। ठीक है, हिंदी में एग्जाम्पल देख लो। He bought a new Rolls Royce, but it proved to be a white elephant as he never uses it. ठीक है, कि उसने एक रॉल्स रॉयस खरीदी, लेकिन वो उसके लिए एक वाइट एलिफेंट साबित हुआ क्योंकि वो उसे यूज़ ही नहीं करता। भाई, रॉल्स रॉयस वैसे भी होती है 4-5 करोड़ रुपए की गाड़ी होती है, कार। ठीक है, बहुत लग्जरी वाली होती है, तो 4-5 करोड़ रुपया ले लिए, मतलब लगा के कार लिया, लेकिन यूज़ नहीं कर रहे हो, तो वही हुआ ना। तो वाइट एलिफेंट समझ में आ गया होगा, राइट। तो सेकंड है ब्लैक एंड वाइट। देखो, ब्लैक एंड वाइट हम लोग अक्सर बोलते हैं। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट टीवी बोलते हैं, ब्लैक एंड वाइट तरीके से। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा यूज़ होता है ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, तो बट टीवी वाला सेंस यहाँ नहीं है। ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है लिखित तरीके से। ठीक है, जो एकदम क्लियरली लिखित तरीके से, चाहे वो एविडेंस हो, चाहे कोई डॉक्यूमेंट है, कोई भी चीज़ है जो लिखित तरीके से है, लिखित रूप में है, उसको हम बोलते हैं ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, तो रिटन वेरी क्लियरली एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्लियर है? हिंदी में बोले तो साफ साफ लिखा हुआ होना या लिखित रूप में होना। ठीक है, लिख सकते हो। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से समझो, बेहतर तरीके से समझ में आएगा। द अग्रीमेंट बिटवीन अस मस्ट बी ब्लैक एंड वाइट। कि हमारे बीच का जो अग्रीमेंट है वो लिखित रूप से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले क्या होता था, सिर्फ बोल दिया, तो पहले वचन का वैल्यू होता था, आजकल वचन का वैल्यू नहीं है। आजकल बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। ठीक है, तो इसीलिए हर चीज़ के लिए एग्रीमेंट होती है आजकल। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि हमारे बीच में जो एग्रीमेंट है वो लिखित रूप से होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा वाइट कॉलर जॉब। ठीक है, वाइट कॉलर जॉब। देखो, हम लोगों ने पढ़ रखा था ब्लू कॉलर जॉब। ब्लू वाला जब मैं पढ़ा रहा था उस वीडियो में, ब्लू कॉलर जॉब का मतलब होता है लोअर वर्किंग क्लास, यानी कि वैसे जॉब्स जो लोअर लेवल के होते हैं। तो उसका जस्ट ऑपोजिट है वैसे जॉब्स जो अपर लेवल के हों या हाई लेवल के जॉब्स हों, तो उनको हम बोलते हैं वाइट कॉलर जॉब। ठीक है, हिंदी वाले देख सकते हैं, ऊंचे स्तर की नौकरी लिख लो। एग्जाम्पल है, जैसे कि ऑल हिज ब्रदर्स आर वेल एजुकेटेड एंड हैव वाइट कॉलर जॉब्स। ठीक है, कि उसके सारे भाई जो हैं वो बहुत पढ़े लिखे हैं और सबके पास एक वाइट कॉलर जॉब है। ठीक, वाइट कॉलर जॉब का मतलब ऊंचे ऊंचे पद पर हैं वो लोग। नेक्स्ट है फोर्थ, एज वाइट एज घोस्ट। ठीक है, और एज वाइट एज शीट, दोनों का मीनिंग सेम है, इसलिए दोनों को मैंने एक ही जगह पर लिखा हुआ। ठीक है, दोनों का मीनिंग एकदम सेम है, एज वाइट एज घोस्ट, एज वाइट एज शीट। ठीक है, इसका मतलब होता है पेल विथ फियर या शॉक, शॉक से या डर से पीला पड़ जाना। ठीक है, जैसे होता है ना, बहुत ज़्यादा कोई व्यक्ति डरा हुआ होता है तो उसको बोलते हैं डर से पीला होना, तो ये होता है डर के कारण पीला पड़ना। ठीक है, क्लियर है ना? एग्जाम्पल से समझो, बेहतर समझ में आएगा।
देखो यार, एग्जाम्पल चाहे लिखो या ना लिखो, बट एक बार एग्जाम्पल में इनका यूज़ ज़रूर देख लेना कि इनका यूज़ एग्जाम्पल्स में होता कैसे है, ठीक है। क्योंकि सडनली अगर क्वेश्चन आ जाता है सेंटेंस के साथ, तो आप सबसे पहली बात एक पहचान ही नहीं पाओगे कि उसमें कोई इडियम का यूज़ हुआ है, ठीक। और इस तरह देखे हुए रहोगे तो पहचान जाओगे, सिंपल सी बात है। तो एग्जाम्पल है, चिल्ड्रन लुक्ड एज वाइट एज शीट आफ्टर वॉचिंग अ हॉरर मूवी एट नाइट, ठीक है। कि बच्चे जो हैं वो रात को हॉरर मूवी देखे और उनके बाद डर से जो है वो पीले हो गए। कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, ठीक है। ठीक, कुछ और इडियम्स को देखते हैं जो वाइट कलर पे ही बेस्ड हैं, ठीक है। पांचवा है हमारा टू शो वाइट फीदर, ठीक है। टू शो वाइट फीदर का क्या मतलब है कि जैसे होता है ना युद्ध वगैरह में, युद्ध में देखे होगे वाइट झंडा लहराने का मतलब है हार जाना, ठीक है, डर कर हार जाना। जैसे पहले जैसे दो राजाओं के बीच में अगर युद्ध हो रहा है और कोई राजा को ये पता चल गया कि अब हम हारने वाले हैं, चाहे कुछ भी कर लें हम जीत नहीं सकते, तो वो सरेंडर कर देता था। और सरेंडर करने का जो संकेत होता था वो वाइट फ्लैग होता था, ठीक है। वो वाइट कलर का जो झंडा है वो लहराता था, तो उससे जो सामने वाला राजा होता था उसको पता चल जाता था कि हाँ ये सरेंडर होने को तैयार है, अब ये हार मान चुका है, डर गया है, ठीक है। तो डर का संकेत होता है। टू शो वाइट फीदर का मतलब होता है डर जाना, टू बिहेव लाइक अ कॉवर्ड या कॉवर्डली बिहेवियर, ठीक है। कॉवर्ड की तरह बिहेव करना यानी कि डरपोक की तरह बिहेव करना, या कॉवर्डली बिहेवियर, ठीक है, डरपोक वाला जो बिहेवियर है उसको हम बोलते हैं टू शो वाइट फीदर, ठीक है। हिंदी में बोले तो डर जाना हम सिंपली कह सकते हैं। एग्जाम्पल से समझो, डोंट शो वाइट फीदर, फाइट फॉर राइट है ना, यहाँ थोड़ा सा फाइट फॉर योर राइट कर लो, ठीक है, फाइट फॉर योर राइट। और यहाँ क्या था, डर जाना था, ठीक। तो डोंट शो वाइट फीदर, फाइट फॉर योर राइट, कि डरो मत, ठीक है। डर जो है शो मत करो, कि हर जगह डरो मत, अपना हक के लिए लड़ो, ठीक है, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट है सिक्स्थ वाला, अ वाइट लाई। अ वाइट लाई का क्या मतलब होता है, देखो झूठ होता है ना, एक होता है बहुत बड़ा झूठ जो जिससे बहुत अनर्थ तक हो सकता है, ठीक है, बहुत बड़ा घटना कोई घट सकती है, एक आपके झूठ से किसी को नुकसान पहुंच सकता है या किसी का दिल दुख सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो झूठ तो आजकल कॉमन हो गया है, लोग तो झूठ बोलने लगे हैं आजकल, फ़ोन पे अक्सर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वाइट लाई का क्या मतलब होता है, एक ऐसा झूठ जो किसी को हार्म नहीं करती है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है, उससे ज़्यादा किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे अक्सर होता है ना, किसी का दिल ना दुखे इसके लिए हम लोग छोटी मोटी झूठ कभी कभार बोल देते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम वाइट लाई, ठीक है। तो इसका इंग्लिश देख लो, अ स्मॉल लाई, यानी कि छोटी सी झूठ होती है जो हार्मलेस होती है, मतलब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है, वो एकदम छोटी सी, ठीक है। तो छोटी सी झूठ हिंदी में क्लियर है। एग्जाम्पल देख लो, वाइट लाइज आर कॉमन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो होता है वो छोटी मोटी झूठ कॉमन है। क्यों, क्योंकि ताकि उनको हर्ट नहीं हो, ठीक है। कभी कभी होता है ऐसा सिचुएशन बन जाता है कि हमें झूठ बोलना पड़ता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है 7 है वेव अ वाइट फ्लैग, ठीक है। वेव अ वाइट फ्लैग का क्या मतलब होता है, वाइट झंडा दिखाना। अभी मैंने समझाया ना कि राजा वाला, कि वाइट झंडा दिखाने का मतलब है सरेंडर करना, कि हम हार गए हैं, डर गए हैं, तो ये वाला संकेत, ठीक है। तो वेव अ वाइट फ्लैग का मतलब होता है टू सिग्नल टू सरेंडर, ठीक है, अ सिग्नल टू सरेंडर, यानी कि सरेंडर आप कर रहे हो तो उसका एक संकेत के रूप में ये काम करता है, हार का संकेत, ठीक। यानी कि कुछ तो होना चाहिए ना, अब जाओगे दूसरे राजा के पास जाओगे कि मैं हार गया बोलने के लिए, तब तक तो वो मार के निकल जाएगा। तो इसीलिए झंडा से दिखाया जाता था कि वाइट झंडा लहरा रहा है, इसका मतलब वो डरा हुआ है, सरेंडर करने को राजी है, मतलब वो हार मान चुका है, ठीक। क्लियर हुआ। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल है पाकिस्तान सोल्जर्स वेव्ड अ वाइट फ्लैग इन इंडो पाक वॉर, ठीक है, कि इंडो और पाकिस्तान के बीच में युद्ध में हो रहे युद्ध में पाकिस्तान के जो सोल्जर्स हैं वो वाइट फ्लैग वेव करते हैं, मतलब वो हार मान जाते हैं, ठीक है, समझ में आया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वाइट वॉश समथिंग। वाइट वॉश समथिंग, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आजकल
का जो इरा है वो इसी का है, ठीक है। वाइट वॉश बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। तो वाइट वॉश समथिंग का मतलब होता है टू कवर अप क्राइम्स और इलीगल एक्टिविटीज़, यानी कि जैसे कोई क्राइम किया या कोई इलीगल एक्टिविटी की तो पॉलिटिकल लीडर्स या बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो ढकने की कोशिश करते हैं ना, यानी कि उस पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। तो इसका हिंदी लिख लो, बुरे कामों पर या बुरे कर्मों पर पर्दा डालना, ठीक। एग्जाम्पल से बेहतर आई थिंक समझ में आएगा सबको, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, पॉलिटिकल लीडर्स ऑलवेज ट्राई टू वाइट वॉश देयर चिल्ड्रंस इलीगल एक्टिविटीज़, ठीक है। कि पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो अक्सर ये कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे का जो क्राइम्स हैं या इलीगल एक्टिविटीज़ है उस पर पर्दा डाले, ठीक है। क्योंकि वो सामने आएगा तो उनका पॉलिटिकल करियर बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। उनको वोट्स नहीं मिलेंगे, उनका कहने का मतलब है पॉलिटिकल बैकग्राउंड ख़राब हो जाएगा या पॉलिटिकल फेम बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए वो अक्सर करते हैं। समझ में आया ये? आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।